दिल्ली बॉर्डर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच में 20 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच में 10वें दौर की बातचीत होने वाली है। आपको यह भी बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर यह बैठक सोमवार को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। वहीं पर सरकार का कहना है कि केंद्र और किसान इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें अन्य विचारधाराओं के लोग घुस आए हैं, इसलिए गतिरोध खत्म होने में थोड़ी देरी हो रही है। वहीं पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों से अपील करी है कि वो दिल्ली में 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली ना करें। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट आज किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले पर सुनवाई करेगा। मामले में कोर्ट ने सोमवार को रैली रोकने संबंधी दिल्ली की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि ये पुलिस के ऊपर है कि वो इसकी अनुमति देती है या नहीं। वहीं पर ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के अफसरों के बीच में बैठक भी हुई है, जिसमें किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालने का आश्वासन दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, जानना चाहेंगे दो खबरें जो फिलहाल कह सकते हैं कि आज का दिन काफी अहम उनके लिए माना जा रहा है। एक तो बातचीत होने वाली है किसानों की, दूसरा इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज बातचीत होने वाली है, जहां सुनवाई होगी कि ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये दिल्ली पुलिस के ऊपर है। आज क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ खास रह सकता है सुनवाई में? जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि अब यह विषय जो है केंद्र और दिल्ली पुलिस के बीच का रह गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 2 बार यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कानून का जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश जारी नहीं करेगा रिगार्डिंग जो ट्रैक्टर रैली है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमेशा पुलिस ही संभालती आई है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को साफ स्पष्ट रूप से बचाते हुए कह दिया है कि इस विषय में हम कोई निर्णय नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें लिखी गई हैं और बताई गई है कि पुलिस को कैसे कब क्या करना है। तो इसके लिए स्पष्ट रूप से अभी जो हाल ही में जो हियरिंग हुई थी परसों, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम इसमें निर्देश नहीं देंगे, दिल्ली पुलिस को हम नहीं बताएंगे कि उनको इसको कैसे रोकना है, यह उनका विषय है। जी अच्छा गौरव, उसको लेकर बैठक भी हुई है, किसान और जो पुलिस अफसर हैं उनके अधिकारियों के बीच में आपस में बातचीत हुई है। क्या उम्मीद है कि उस बैठक में क्या कुछ रहा, क्योंकि किसानों की ओर से कहा गया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ही मार्च करेंगे। किसानों ने जो अपने मार्च को लेकर जो उन्होंने निवेदन किया है, उनका ये कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से अपने मार्च को निकालना चाह रहे हैं। रास्ता वो बता दे, रोड वो तय कर दे, हम मार्च अपना निकाल देंगे। ठीक है। और यह हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और हम जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे, यह किसान संगठनों ने कहा है। और दिल्ली पुलिस के साथ ही केंद्र के अन्य लोग भी यह चाह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन जो इनका ट्रैक्टर मार्च का है वह नहीं हो, उससे एक संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गलत जाएगा। उनका मानना यह है। जी ठीक है गौरव, दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं। आज 10वें दौर की बातचीत होने वाली है, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं अब 10वें दौर की बातचीत में, क्या कुछ खास रह सकता है? क्योंकि लगातार किसान और सरकार के बीच में बातचीत चलती आ रही है, हर बैठक बेनतीजा रहती है, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि सरकार की ओर से एक नई बात कही गई है कि सरकार और किसान तो चाहते हैं कि वाकई इस मामले को लेकर हल निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी विचारधारा के लोग घुसे हुए हैं उसकी वजह से डिले हो रहा है। जी, मैं प्रीति इस विषय में बताना चाहूंगा, कल जो एक समिति की बैठक हुई थी उसमें जो समिति सदस्य अनिल घनवत जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था, जिन लोगों से हम लोग बात करेंगे उन लोगों का हम स्वागत करते हैं। जो किसी विषय के लेकर या किसान आंदोलन से संबंधित कोई भी विषय पर बात करना चाहता है उनका स्वागत है। इसके लिए बाकायदा एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल के माध्यम से सभी चीजों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। साथ ही मैं प्रीति एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान जो जस्टिस एस बोबडे साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हम वो जो बात थी उन्होंने स्पष्ट रूप से ये इसलिए कही थी क्योंकि भूपिंदर मान जो समिति के सदस्य हैं वो हट गए थे। तो एक
अलग मामले में उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर किसी विषय को लेकर पूर्व में राय दे देता है तो वह निर्णय को प्रभावित नहीं करता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्पष्ट रूप से ये बात कहने का प्रयास किया कि समिति सिर्फ और सिर्फ अपने सुझाव दे सकती है, वह एक जज, एक सिटिंग जज का स्थान कभी नहीं ले सकती। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों तक शायद यह बात कहीं ना कहीं पहुंचाई गई है कि जो समिति बनाई गई है वह सरकार के पक्ष में ही निर्णय देगी। तो ये एक संदेश कल उन्होंने दे दिया कि ऐसा नहीं है कि समिति कोई जज नहीं है, समिति सिर्फ रिपोर्ट और सुझाव देगी। दूसरा, आज केंद्र के जो लोग किसानों से मिलेंगे उनका भी यही प्रयास है कि किसी न किसी स्तर से इस समस्या का हल निकले। और वर्तमान में केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट का जो अब भूमिका है वो लगभग शून्य के बराबर होगी, क्योंकि उन्होंने अपने सभी निर्णय पूर्व में दे चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए गौरव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता देते हैं आज दो महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। पहले कह सकते हैं कि किसान संगठन और साथ ही सरकार के बीच में 10वें दौर की वार्ता है। तो वहीं पर ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान जिस तरीके से अड़े हुए हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हालांकि जब पहले सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इस मामले को लेकर हम कोई फैसला नहीं सुना सकते, क्योंकि ये वहां की जो दिल्ली पुलिस है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसके अंडर आता है। उसे देखना है कि वहां पर किस तरीके से वो शांति व्यवस्था बना सकता है कि आने वाले दिनों में अगर किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है तो कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा और उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद कोई फैसला सुना दे। तो वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो दौर की बातचीत चल रही है, तो उसमें आज 10वें दौर की बातचीत है। उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत में भी कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले।